सो हेलो गाइस, तो आज के एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है टैंक फैमिली का बेटा जो होता है उन सबको कहता है कि मैं हूँ टैंक फैमिली का फर्स्ट बेटा। और ये सुनकर वहाँ पर उस लड़की की मॉम जो होती है वो कहता है कि बेटी रुक जा वरना गई हमारी। और फिर वहाँ पर वो बेटी जो होती है वो कहता है कि कौन है बे तू, तेरा नाम तो नहीं सुना अपन ने, यहाँ पर तो हम रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सब जो होती है वो झुक चुका होता है। इसी वजह से जब देखता है अपने मम्मी पापा को तो वो भी शौक में पड़ जाता है और कहता है कि ये तो कौन है बे। और फिर वहाँ पर उसकी मॉम कहता है कि ये तो सन फैमिली यानी टैंक फैमिली का फर्स्ट बेटा है। और वहाँ पर वो सब लोग काँप रहा होता है। फिर वहाँ पर टैंक फैमिली का फर्स्ट बेटा कहता है कि चलो इतना भी पॉयलेट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग खड़ा हो सकते हो। और वहाँ पर बोफैंग कहता है कि चलो ठीक है तुम लोग उठ जाइयो, हमें यहाँ पर कोई शर्मिंदा निंदा ना करनी हो। और फिर वहाँ पर सब लोग जो है उठ जाती है। और फिर वहाँ पर उस लड़की के चच्चा जो होती है वो कहता है कि मेरे पैर में थोड़ा मोच है, मैं ऐसे ही नहीं उठ सकता। फिर उसका भाई आता है और कहता है कि मेरा भाई जो है वो कुछ ज़्यादा ही बीमार है, इसी वजह से वो हट नहीं सकता। फिर वहाँ पर उसको जाता है और उठ जाता है, उठा देता है। और वहाँ पर बोफैंग जो होता है वो चच्चा जो होती है वो कहता है कि बेटा मैं मजाक कर रहा था, मैं ऐसे ही बोल लिया तो तुम हमारे साथ काम कर लियो, हमको माफ कर देना, मैं तो ऐसे ही कर रहा था। फिर वो लड़की की जो है वो गिर हो जाती है और कहता है कि बोफैंग जी। और वहाँ पर उसके मॉम जो होती है वो कहता है कि बेटी जा उसको पटा ले। और वहाँ पर वो जाता है, कहता है कि बोफैंग जी क्या हमारे रिश्ते की आगे बात बढ़ी है। और वहाँ पर बोफैंग कहता है कि मैं कोई आगे बात ना बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इनके साथ कोई रिश्ता विश्ता ना रखना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ रिश्ता ना करना चाहूँगा और तुम्हारे साथ शादी तो दूर की बात। और वहाँ पर वो सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। और वहाँ पर सौचन जो होते मतलब बोफैंग जो होती है उसको कहता है कि हमारे साथ तुम्हारे मॉम ने कहा था कि शादी की बात मत करने के लिए। और वहाँ पर बोफैंग कहता है कि यहीं पर ही छोड़ दो ये सब शादी मादी की बात। और वहाँ पर टैंक फैमिली मतलब यहाँ पर उसके चच्चा मच्चा जो होती है वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर टैंक फैमिली के पास बेटा जो होता है उनकी तरफ देखता है, जिसकी वजह से वो सब जो होता है वहीं पर ही ठहर जाता है। फिर उस चच्चे को कहता है कि चल जाके उस बेड पर बैठ जाइयो और यानी सो जाइयो। और वहाँ पर वो जाता है और सो जाता है। और बोफैंग जाता है और उसको अपने अंदर अपने नीलज जो होती है उसके सीने में घुसेड़ देते हैं। और वो बंदा जो होता है कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रिया होता है, कहता है कि नहीं नहीं हमको छोड़ दो, हमारे जहाँ पर जितने भी पैसा है तुम रख लो लेकिन हमको कुछ ना करियो। और वहाँ पर बोफैंग कहता है कि तुम्हारा हार्ट में प्रॉब्लम है, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। और उसके अंदर जो होती है वो इविल पावर होती है, इसी वजह से बोफैंग जो उन सब चीज़ों को निकाल देती है। और वहाँ पर बोफैंग जो होते हैं उसको ठीक कर देते हैं और कहता है कि जाके हॉस्पिटल में बाकी दवाई ले लेना। और वहाँ पर वो बंदा जो होती है उसके भाई आती है और कहता है कि भाई तुम्हें नहीं पता ये हमारे एक डॉक्टर है, इसने तुम्हें ठीक कर दियो। और वहाँ पर उस लड़की के मॉम जाती है और कहता है कि चल जाके थैंक्स बोल। और वहाँ पर वो जाती है और वो फैंक को कहता है कि थैंक्स, मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैं तुम्हारे साथ में क्या ही कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भेज ही नहीं सकता। और वहाँ पर उसके बाप आता है और कहता है कि बोफैंग से यार आपको क्या लगता है हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन करना कैसे होगा। और हमें सेन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लियो को। और लियो जो होता है यहाँ पर दो बंदे को कहता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिए जी, मैंने मास्टर जुआन जी को नहीं बचा पाया, मैंने बहुत सारे कोशिशें की लेकिन उसको बचा नहीं पाया। और वहाँ पर बंदा जो होता है वो कहता है कि उसको क्या हुआ। और आकर कहता है कि एक बंदा जिसने हमारे सामने है उसको कत्ल कर दियो, लेकिन हमने तो उसको कुछ भी नहीं मतलब हमारे सामने नहीं उसको कत्ल कर दियो, लेकिन हमने तो सोचा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहन जी मतलब मास्टर जुआन जी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होंगे लेकिन उस बच्चे से हार गई हो। और वहाँ पर उसके बीबी कहता है कि जुआन जी तो कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ लगता है, वो तो एक छोटे से बच्चे से हार गई हो। और वहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है मैं जाकर उस जुआन जी को संभाल लूँगा। और वो कहता है कि जुआन जी तो मर चुका है। और कहता है कि उस बंदे के बारे में बताओ जिसने मारा है, उस जुआन जी के बदला हम लेंगे, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। और वहाँ पर लियो कहता है कि उसका नाम ये बुफंग है। और वो कहता है कि उसने मास्टर जुआन जी का सब कुछ हड़प लिया, बांस जोड़ लिया, सब कुछ हड़प लिए। और हमें सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है बुफंग को। और वहाँ पर बोफैंग जो होता है वो जाने लगता है और वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो दौड़ने लगती है बोफैंग की तरफ। और वहाँ पर टैंक फैमिली का फर्स्ट बेटा कहता है कि बोफैंग सर तो कुछ ज़्यादा ही लड़कियों में स्ट्रेस है। और वहाँ पर वो आता है और कहता है बोफैंग से तो तुम यहाँ पर जा रहे हो, हमारे खाने का बिल का पे पड़ेगा। और वहाँ पर बोफैंग कहता है कि हम क्यों पे करें, तुम लोग इतना है खाना मंगवाए हो तुम ही उसको पे करोगे। और वहाँ पर कहता है कि हम तो तुमने ही हमको बुलाया था तो तुम ही हमारे खाने के बिल को पे करोगे। और वो कहता है कि तुम सब लोगों ने तो बुलाया था उतने सारे खाने और खा भी नहीं सकते, उतने सारे खाना मांग लिया। और वो कहता है कि नहीं नहीं हम उसके पैसे नहीं दे सकते, हमारे तो हम कमाते तो है लेकिन उतना सारा पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम तो कुछ कर ही सकते हो। लेकिन वहाँ पर आ जाता है चूचू,
गाड़ी से आते ही बॉयफ्रेंड के कान में आकर कहता है कि मेरे को माफ़ कर देना, तुमने बहुत सारे मैसेजें की लेकिन हमने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाया, यानी नहीं आ पाया, मेरे को कुछ काम था। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है चूचू को कहता है कि तू कौन है रे, तू बोफेंग के साथ क्यों आ रही है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो बोफेंग के हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो क्या नाम है। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि इसके साथ हमारा ब्लैंक डेट है। और वहाँ पर वो कहता है कि हम दोनों के बीच में मसला है, तो तू कौन है बे यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। और फिर चूचू कहता है कि ब्लैंक डेट कुछ और है, हम गर्लफ्रेंड कुछ और है। और फिर वहाँ पर टैंक फैमिली के पास बेटे को दिखाया जाता है, वो बाहर आता है और फिर उस लड़की को कहता है कि मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है, मैंने उन सबको कह दिया है कि तुम लोग यहाँ पर साफ सुथरे कर दोगे तो तुम्हारा पैसा माफ कर देगा। और वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो चला जाती है और हमें दिखाया जाता है उन दोनों को कार में, और वो सब जो होती है कार में कुछ बातें कर रहा होता है। फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि चलो तुम आ गए हो तो मेरे मॉम को तुम संभाल लेना। और वहाँ पर बोफेंग को कहता है चूचू क्या एक बार या कई मरतबा। और वहाँ पर यह देखकर बोफेंग जो होती है वो शर्माने लगता है, दोनों की तरफ अपने क्या क्या कुछ नहीं कह पाता है। और हमें दिखाया जाता है सीन से उठाता है और हमें उसी लड़की के फैमिली को दिखाया जाता है, वो सब जो होता है टेबल को साफ कर रहा होता है। और उसके मॉम जो होती है वो कहता है अपनी लड़की से तुम्हें शर्म नहीं आती इतना कि कितना कामचोर हो तुम, इतना कामचोर कैसे हो सकते हो, इतना देर तक इस चीज को साफ नहीं कर पाए तो तुम क्या ही साफ कर लोगे। और हमने तो सोचा था उस लड़की को लौटेंगे लेकिन तो हमको ही लौट के चले गए यो। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।